वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। एक एक करके हमारे भाई बहनें जा रही हैं इस जहाने फानी से। देखना आप अज्ञानता से जो हमने अपने मन को फैलाया है यहां तहां वहां, उसे खींच लेना है और भगवान में लगाना है। चाहे लगा दो 1 दिन, चाहे लगा दो 100 दिन, करना इतना ही है। खींचा जाता है विवेक से और वैराग से, जमाया जाता है अभ्यास से। इसका बार बार अभ्यास होता है, बार बार अभ्यास, और जल्दी हो जाती है जब मन के अंदर बस मेरी आयु गई अब गई। ये नहीं कि बरसों लग जाती है, नहीं। स्वामी जी का फरमान कभी ना भूलना। बरसों अंधेरा था एक कमरे में, लेकिन जब रोशनी की तो ये नहीं कहा अंधेरे ने कहा मैं नहीं जाता, बस अंधेरा भागा। जब रोशनी, जब समझ आ गई तब अज्ञानता नहीं टिकती। ये नहीं कि तब हम 10 जन्मों से अज्ञानी थे और अब 10 जन्मों तक ज्ञान नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। ज्ञान मिला और अज्ञानता गई। हर जाने वाला हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है कि भाई अरमान लेके ना जाना, जितना बन पड़े अपनी तैयारी करो। कभी जीने की तैयारी थी, अब तो अपने आप को सुकेड़ने की तैयारी हो। ऐसे ही वक्त होता है, कभी सूरज आन बान से निकलता है उदय, कभी अस्त होने की तैयारी करता है। भगवान ने संसार को रचा ही ऐसा है, बनाया ही ऐसा है। दानव वही होता है जो तैयारी रखता है अपनी। परमात्मा करे ऐसा ही हो। मैं तो अपनी ओर से बड़ी कोशिश करवा रहा हूं, थोड़े समय में ज्यादा आपका हो जाए। बड़ा अच्छा प्रश्न मेरे प्रभु ने आपसे चलवा रखा है, तो आइएगा जरा आगे बढ़े। हमने 10वें अध्याय के आधार पर इसका जवाब लेने की चेष्टा की। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हर अध्याय में भगवान ने युक्तियां बताई हैं, हर अध्याय के अंदर। अब ये मैं चलता हूं 11वें अध्याय में। इसमें एक फरमान है जो बड़ी जल्दी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। सिर्फ इतना से ही जो प्रभु ने अपने श्रीमुख से कहा है, सिर्फ उतने से ही जीव का बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता है। निमित्त मात्रम भव, निमित्त मात्रम भव, बस वसीला बन नदीर कर। ओ देवियों, ये समझो मेरे से और फौरन अपना लो। अगर नहीं अपनाया तो बहुत ही अच्छा तरीका हम अनुभव कर रहे गए, बहुत बढ़िया तरीका है। सिर्फ इतना शब्द वसीला बन न देर कर, निमित्त मात्रम भव, पैतृक शब्द निमित्त मात्रम भव, 2 शब्द, निमित्त मात्र 1 शब्द है, आगे भाव। तू केवल निमित्त मात्र बन जा, केवल निमित्त मात्र। अच्छा, निमित्त मात्र क्या होता है भगवान का फरमान में समझा दूं। अपनी आंखों के सामने जरा लाइए धरखान, बढ़ई या कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर तैयार करते हैं, इनके हाथ में रंदा है, रंदाई कर रही है, थोड़ी सुंदर लकड़ी बना डाली। किसने? रंदे ने। गलत। रंदा तो निमित्त मात्र है। ये सारा लकड़ी सुंदर किसने बनाई? सुंदर बढ़ई ने बनाई। रंदे को क्या पता था कि यहां मैंने ज्यादा लगना है, यहां मैंने कम लगना है। रंदे को तो पता नहीं है कि यहां मैंने लेवल करके चलना है। रंदा किसके हाथ में है? बढ़ई के हाथ में। तो बढ़ई ठीक तरीके से लगा रहा है। रंदा अपने आप में नहीं लग सकता, रंदा निमित्त मात्र है। रंदा क्या है? वसीला। रंदा है वसीला, और उसको चलाने वाला है असल कारीगर। इस सारे संसार में अब हम अपने आप को माने हम वसीले हैं भगवान के हाथ में। कब आप वसीले कब बने? जब आपने अगर सच्चे दिल से कह दिया क्या 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 मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता, आपने समर्पण कर दी। इसे अपने भाषा में बोलेंगे समर्पण, राष्ट्रभाषा में कहेंगे आत्मसमर्पण। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। फिर अपनी बात ही नहीं रही, फिर तो जैसे वो प्रेरणा दी करो।
फिर हम बन गए क्या? वसीले। वाह, हम बन गए वसीले। भगवान देंगे प्रेरणा। अगर हमने सच्चे मन से अपने आप को समर्पण कर दिया तो, जैसे आप समर्पण करती हो शादी की बात, जब सब रस्में हो जाती हैं, अपने आप को आप सौंप देती हैं। लो, अब आपने अपने आप को पति के चरणों में सौंप दिया। इस तरह भगवान का प्यारा अपने आप को मन वचन कर्म से एक होके सौंप देता है भगवान के अपने इष्ट देव के श्री चरणों में। सौंपने का मतलब उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। हाय हाय, ध्यान देना, अपनी कोई इच्छा नहीं। अब वो अपनी सारी इच्छाएं भगवान में मिला चुका है। जैसे नाना प्रकार की नदियां सागर में अपने आप को मिला देती हैं और अपना अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी हस्ती मिटा देती है। मिला दिया अपने आप को और अपनी हस्ती छोड़ दी। सागर में अपने आप को तलीन कर दिया। शाबाश। अब क्या हैरानगी की बात है, प्रसन्न होती हैं। क्या? मीठा पानी लाई थी, सागर ने खारी बना दिया, सिर झुका दिया। जो आपकी इच्छा। टनों टन मीठा पानी नदियां लाती हैं, लेकिन सागर उन्हें खारी मिला देता है। जब तुमने मिला दिया अपने आप को मेरे में, तो जो मेरा स्वभाव है तुम्हें ग्रहण करना होगा। जो आज्ञा है, जो आज्ञा, कोई इनकार नहीं। इस तरह हम लोग जो अपना कल्याण चाहती हैं, और वो भी गीता के माध्यम से अपने आप को इष्टदेव के चरणों में समर्पित कर देती हैं, हम वसीले बन गए भगवान के हाथ में। वसीले, अब अंग्रेजी बोलिए इंस्ट्रूमेंट। हम बन जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। सीधे शब्दों में पकड़ूं, क्या बन गए? हम बन गए कठपुतली और भगवान जी बन गए पुतली गर। अपनी भाषा में कहेंगे सूत्रधार। हम भगवान के हाथ में कठपुतली बन गए। नचाइए मेरे प्रभु, नचाइए। इसी भाव को देखकर भारतीय कवि कहता है, जरा देखना, मैं हूं पतंग के कागजी या डोर उनके हाथ में। मैं तो एक कागज की गुड्डी हूं, कागज की पतंग हूं, और डोर मेरे श्याम जी के हाथ में है, मेरे प्रभु के हाथ में है। ओए होए, ओए होए, बहुत अच्छे। मैं हूं पतंग के कागजी या डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया, चाहे इधर घटा दिया। पतंग उड़ाने वाले के हाथ में डोर होती है, चरखड़ी के ऊपर डोर लपेटी होती है। मर्जी है उसकी डोर छोड़ करके पतंग को आकाश के साथ मिला दे, और मर्जी है उसकी डोर को अपने चरखड़ी के ऊपर लपेट के पतंग को अपने हाथों में ले ले। है कितना अच्छा। पतंग तो कभी इनकार नहीं करती। मैं हूं पतंग के कागजी या डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया, चाहे इधर घटा दिया। इसके दूसरे शब्दों में कहो मेरी बेटी, क्या? राजी बा रजा। रजा मैंने मालिक, राजी मैंने खुश होना। जैसे उनकी इच्छा में उसमें खुश हूं। या भगवान ने इस समर्पण को बड़े अच्छे शब्दों में कहा, यदृच्छलाभ संतुष्टा। बहुत अच्छे। क्या? जो मिल जाए लेकर। ये है समर्पण। अपना मूली कुतरा कर देना, अपनी इच्छा, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। अपना होगा मूली कुतरा, कद्दूकस कह दो, अपना कद्दूकस हो गया। ऐसों का हाथ भगवान पकड़ लेते, ऐसों के मन को भगवान पकड़ लेते हैं और उन्हें दिव्य प्रेरणा मिलती है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मुझे भगवान से दिव्य प्रेरणा मिलती है। बहुत मुश्किल है ये कहना, बड़ी एडवांस स्टेज है ये कहना कि मुझे मालिक से प्रेरणा मिलती है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर रहा, मालिक जैसे मुझसे करवाती है मैं करता हूं। और नाम जीव संस्कारों के हाथ में है, मन की वासनाओं के हाथ में है। संस्कारों के हाथ में, वासनाओं के हाथ में, अर्थात मन के हाथ में, मनमोहन के हाथ में तो कोई होता। आम 99% नर नारी वासनाओं और कामनाओं के हाथ में। जो हमें अंदर से प्रेरणा मिलती कौन देता है? मन। और मन किसके अधीन है? वासना के प्लस कामना के, इन दोनों के अधीन होता है। इसलिए इंसान को पश्चाताप करना पड़ता है। भगवान के अधीन हुए प्राणी पश्चाताप नहीं करते, बल्कि उनमें तल्लीन हो जाती हैं। उनका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाता है। उनको हमेशा शुभ प्रेरणा मिलती है, अशुभ नहीं मिलती। याद रखना, जो बिल्कुल भगवान के अधीन हो गए, वसीला बन चुके हैं, उनको शुभ प्रेरणा मिलेगी, अशुभ नहीं। रूढ़ी से तो वो आ सकती है, पर फूलों से तो सुगंधी निकलेगी।
भगवान तो शुभ के घर है, उनसे तो शुभ प्रेरणा मिलती है। संसार मिला जुला है, इससे आपको गंदगी मिल सकती है, क्योंकि संसार में वासनाएं भी हैं, कामनाएं भी हैं, गंदी गंदी वृत्तियां भी हैं। हाँ, लेकिन भगवान क्या है? भगवान अपने आप को क्या कह रही है? भगवान गुणों के घर है। महाराज जी गुणों के घर है। सजनों, आपने गीता ये पढ़ा, खरत जानदारों में जो है सफात, सिफत से बना सिफत है, उनका सबका मंबा मेरी पाकिज़ा। जितने भी गुण है वो भगवान जी उनके घर है। गुण हमेशा भगवान जी से बाहर निकलते हैं, और जो भगवान जी अधिकारी समझते हैं उन्हीं को प्रदान करते हैं। अब थोड़े समय में जल्दी कल्याण हो जाए, भगवान क्या बता रहे हैं? वसीले बन जाओ। प्रभु मुझे प्रेरणा दो, मैं तो आप ही का हूं, मुझे प्रेरणा दो, मैं क्या करूं? जिस तरह आप प्रेरणा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो भगवान किसको प्रेरणा देते हैं? लो, व्यास जी ने यह भी बता दिया, जिसके लक्षण ये हो जाते हैं। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। भगवान किसको प्रेरणा? भगवान तो हर एक को प्रेरणा देने को तैयार है। पगर मो जो पूजे बासिद को यकीन, उनको प्रभु प्रेरणा देते हैं। वैसे तो भगवान जी कहते सारे मेरे ही हैं, क्योंकि मैंने ही भगवत सारों को बनाया, मैं ही सारे जहां का हूं, माता पिता। पर बासिद को यकीन, जो दिलो जान से भगवान के बन गए हैं, वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकी। भगवान केवल उन्हीं को प्रेरणा देते हैं। तो आओ, उनके लक्षण क्या होते हैं जिनको भगवान प्रेरणा देते हैं? आओ मैं भी देख लूं, आप भी देखें कि सचमुच हमारे ये लक्षण है, हमारी ये इंडिकेशन या इलामात है। उर्दू वालों, इलामात, ये आप में इलामात नजर आती हैं? लो सुनिए, जिनमें ये 5 गुण ध्रुव तारे की तरह अभ्यास के गगन पे चमकते हैं। अब अभ्यास करते हैं, आप साधना करती हैं, तो साधना को गगन बना दिया गया, आकाश ऊपर। ये जिनके ये 5 चमकते हैं, प्रभु मेरे उन्हीं को प्रेरणा देती है। दिव्य प्रेरणा कहिए, वरना समझिए कि मन द्वारा मैं चलाई जा रही हूं, भगवान द्वारा नहीं। पहला, प्रातः काल उठकर जो भगवान का भजन करते, हमारे हिंदू धर्म का पहला लक्षण, उच्च कोटि के साधक का पहला लक्षण, ब्रह्म मुहूर्त में जो 2 से लेकर लगभग 4:30 बजे तक माना जाता, उस समय उठकर पवित्र होकर शरीर से बारगान के चरणों में हाजिरी देते, महाराज जी के चरणों में बैठते हैं। पहला लक्षण। मारो गोता अपने अंदर, निरीक्षण कीजिए अपने अंदर। मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, स्वभाव बनाया आपने ऐसा? सुस्ती पर हावी आ गए, परमार्थ पे हावी आ गए, नींद पे हावी आ गए, रजाई पे हावी आ गए, अपनी तुलाई पे हावी आ गए, और नवे नवे कमलों पे हावी आए कि नहीं? बड़ी जबरदस्त बाधा होती है जब पूरा वैराग न हो, तो रजाई और तुलाई बाधा बन जाती है। इंसान जकड़ा होता है, करांगे नहीं, अभी हमारे संस्कार अच्छे नहीं है। अगर आप उठती हैं तो पहला लक्षण बहुत अच्छा। अगर मेरी बेटी हाजिर दे रही है भगवान के चरणों में, पवित्र होकर बैठ जाती है और अपना मन लगाने जाते, समझिए अपने आप को ओवर जज न करना, राइट जज करना। क्या भगवान मुझे प्रेरणा देते हैं? जरूर देंगे। सुनिए अपने परमपिता व्यास जी की वाणी। प्रातः काल उठकर पवित्र होकर उठा, अपना शौच किया, दातन कुल्ला किया, अपना स्नान किया, और रात वाले कपड़े न पहने, वो अलग और कपड़े धुले हुए पहन लिए, घर के किसी एकांत में बैठ गया। जैसे मैं चौकी लगा के बैठा हूं, बैठ गया। तौलिए की 4 तह बनाई और अपने आगे रख ली, उसके ऊपर उंगलियों को यूं करके, पूरा नहीं बंद करना, थोड़ा सा यूं हवा रखनी है, और यूं बैठ गया। छाती और पीठ अपनी तान के, और ध्यान 2 भ्रुवों के बीच में जो भगवान का स्थान है, लो एकाग्र हो जाइए, और अंदर ही अंदर इस सारे जहां का जो सार है, निचोड़ है, वो तो भगवान जी हैं। ध्वनि चल पड़े, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तुम ये संसार के सारो मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी। लो मैं तन को पवित्र करके आपके चरणों में ले आया हूं, मन को पवित्र करना तो आपका काम। ऐसे करके जो नेक पुरुष
जो मेरी बहुत अच्छी देवियां बैठ जाती हैं। जरा देखिए, हमारे वैदिक धर्म का पहला लक्षण, हमारे वैदिक धर्म का पहला कदम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू हिंदुइज्म है। हिंदुत्व का पहला कदम, मानो आपने अपने धर्म का की ओर पहला कदम रख लिया। अच्छा सुनो, अगर कमी है तो फिर पूरी करके भगवान प्रेरणा दे आपको। अच्छा बाबा, समझ आई, ये हमारा हिंदुत्व का पहला कदम है। बहुत अच्छे, चलो आगे। दूसरा कदम, हमारे हिंदुत्व का दूसरा कदम, नाउ द सेकंड स्टेप टू आवर हिंदुइज्म, टू आवर वैदिक धर्म। कौन सा? सारा दिन वृत्ति मालिक में जोड़े रखना। जैसे शारीरिक प्यार करने वाले हाँ अपना मन एक दूसरे में लगाई रखती हैं। शारीरिक प्यार करने वाले, कोई आपको चाहे, आप किसी को चाहे, तो सारा दिन आप अपना मन लगाई रखती हैं उस मरने वाले में, चाहे भले ही ना पता लगे को मरने वाला है या मैं मरने वाली हूं, पर आपका मन उसमें लगा रहता है। इस तरह रब दे प्यारे सारा अपना वक्त अपने मालिक में अपना मन लगाए रखते हैं और इन शब्दों को चूम चूम के चरितार्थ करते हैं। सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है, मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर, लिए जा मेरा नाम, लिए जा मेरा नाम। और जंग कर का मतलब जिंदगी के कश्मकश में लगा रहो भगवान को अपने साथ रख करके। यह हमारा हिंदुत्व का दूसरा कदम है। मैं कह रहा हूं बच्ची, जरा देखिए, सारा दिन मालिक की याद बनी रहती को बिल्कुल भूल जाती है, घर के धंधों में भूल जाती है, बाजार जाती बार भूल जाती हो, कारोबार करते हुए भूल जाती हो। इसको तो प्रेम नहीं कहते। कभी प्रेम अपने प्रेमी को भूलता है? भुलाया ही नहीं भुलाया जाता मेरे सज्जनों, नहीं। कहां भूलती है? नई नई शादी होती है, आप भूल जाती हैं? नहीं। कई बेटियों के बाद बेटा होता है, आप भूल जाती हैं? नहीं। हाय, इस तरह आप जैसे नेक जीव अपने इष्टदेव को नहीं भूलते, क्योंकि उनको समझ आ गई है सारे संसार का सार भगवान जी है। इस सर जाने वाले शरीर का सार भगवान जी, जो कह रही है मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, ओ कमले तेरी चारों ग़िज़ाएं पचाता। वो कितने नजदीक भगवान जी हमें अपने आप के महसूस करवाते हैं। ये दारू बारू जो प्राण अपान आ रहे हमारे श्वास भगवान के कारण से, चार प्रकार की जो हम ग़िज़ा दिन भर में खाते हैं, ठोस रोटी, अपना जल की तरह तरल पदार्थ, दूध और ये अपना जल, फल और मिले जुले खिचड़ी खुचड़ी, चार प्रकार के समझना भाई। चार प्रकार का खाते, पंजे प्रकार खाते तो बताओ फिर कौन सा है? नहीं। ठोस रोटी की तरह, और लिक्विड तरल पदार्थ जल और दूध की तरह, और फल, और चौथे होते मिले जुले। कभी खिचड़ी खा रहे हैं, कभी और चीज मिला रहे हैं, कभी ये मां दी कड़ी बना बैठती है, और कई चीजें गुतावा बन गया, ये सन्नी बन गई पशुओं वाली, ये तो ये चार प्रकार की होगी बेटे। तो भगवान कहते हैं चार प्रकार की ग़िज़ा तो हमने खाई, पर हजम कौन चाचा करता है हमारा? हु इज दैट पावर? कौन जो डाइजेस्ट करती है? हाय गए, हजम ना हो तो उल्टी आ जाए, हजम ना हो तो पेट में दर्द ही शुरू हो जाए, हजम हो तो पेट भारी भारी दिखाई दे, हजम हो तो गैस बन के आपको बेहोश कर दे। हाय रब्बा, तो कई अवगुण हो जाती हैं, कई अवगुण। शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये कौन हजम करने में मदद है? भगवान जी। उनको मैं और आप कैसे भूल जाए? वही तो हमारे दारोमदार है, वही तो हमारे सर्वस्व है। ऐसा समझ के फिर आप नहीं भूलेंगे कि भगवान ही मेरे क्या है, त्वमेव सर्वम, आप मेरे सर्वस्व है मेरे प्रभु। मेरी माँ की जान प्राण मेरे भगवान, मेरे पिता की जान प्राण मेरे भगवान, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरे गुरुदेव की जान प्राण मेरे भगवान। अब आप कैसे भूलेंगे जब आप ये कहें मेरी जान प्राण, मेरी जान प्राण? हु इज दैट? मेरे प्रभु, मेरे मालिक, जिसको तू चाहती है, अपने पति को चाहती है ना, तो उसकी जान प्राण कौन है? पति शरीर थोड़ा है, शरीर को चलाने वाला कौन? ओए मेरे रब्बा, यूं अपनी विचारधारा बदल दो।
यहां आके ना बदली तो कहां बदलेंगे? अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग और आई मीन टू से इसको बदल दीजिएगा। क्या ये तो मेरे भगवान की शक्ति से चल रहे हैं। जब हम कहते हैं ये मर गया, क्या मतलब? समझाओ अपने कमले मन को। मर गया का मतलब क्या? भगवान ने अपनी शक्ति को छोड़ दिया। भगवान ने इस शरीर में से अपनी शक्ति निकाल ली, मुर्दा। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति को शरीर से निकाल लिया। हम कहते हैं मेरे पिताजी मर गए। पिताजी तो शरीर को देख रहे हो ना, ये तो मरे हुए थे पहले ही। सिर्फ भगवान ने अपनी शक्ति इसमें डाल के चला रखा था शरीर को। हाय, ये शरीर को भगा रखा था। शाबाश। जैसे बिजली की करंट किसी भी इक्विपमेंट को चलाती है। घर में आपकी फ्रिज है, फ्रिज अपने में थोड़ा चल रही है, फ्रिज को करंट चला रही है। इसलिए शरीर एक फ्रिज की तरह है, भगवान की शक्ति से चला रही है। भगवान शक्ति निकाल लेंगे, हम कहेंगे ये मर गया। मर के मतलब क्या? भगवान की शक्ति चली गई। मरने का मतलब और कुछ लोगे तो बेवकूफी करोगे। मरने का और कोई अर्थ नहीं। भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली शरीर में से। शरीर तो अब भी मुर्दा है, लेकिन भगवान अपनी शक्ति से चला रहे हैं। हाय, कितना क्लियर करती है कृष्ण। करे रूह जैसी तगैयुर बगैर लड़कपन जवानी, बुढ़ापे की सैर यूं ही फिर नए तन में होगी मकी। हाँ, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। यही तो चल रही है। बचपन में कौन थी? जवानी में कौन थी? हाय, फिर प्रौढ़ावस्था में कौन शक्ति थी? बुढ़ापे में कौन? और छोड़ के चली गई वो कौन शक्ति है? परमात्मा। कौन सी शक्ति जो एक तन में दाखिल एक से हाय बने? परमात्मा ने बड़ा क्लियर किया। इसकी याद मैं किसे भूल जाऊं? आप किसे भूलेंगे? अगर ऐसी विचारधारा बना ले, ऐसी मेरी देवियां विचारधारा बनाए। हिंदू धर्म का दूसरा कदम आपने रख लिया। हिंदू धर्म के दूसरे कदम पर आप चल पड़े। आपने दूसरा कदम रख दिया। कब? जब भगवान का चिंतन होने लगे। हम अपने कर्मवश कहीं भी क्यों ना हो, प्रारब्धवश कहीं भी क्यों ना हो, पर रहे अपने भगवान के साथ। बड़ी मौज की बात, रहे अपने प्रभु के साथ। ये हमारे हिंदू धर्म का दूसरा कदम है। आपने ले लिया। आपने हिंदू धर्म के दूसरे कदम को ले लिया ना। ये आपका अपना काम है। आप दिन भर में रखती हैं अपनी भगवान जी को याद। भगवान का मतलब राधा के कृष्ण नहीं है, अर्जुन के सारथी नहीं है, भगवान जी गीता के गवैया नहीं। बाबा तो कौन भगवान जी? मेरी और आपकी आत्मा, मेरी और आपकी जान और प्राण। बाद में कहना राधा के कृष्ण या गीता के गवैया या अर्जुन के सारथी, वो बाद में कहेंगे। सबसे पहले कहे हम जान, मेरी जान और प्राण, मेरे अंतर्यामी वो मेरे भगवान, मेरे अंतर्यामी वो मेरे भगवान, मेरी जान और प्राण वो मेरे भगवान। कौन मेरे भगवान? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। तुम मेरे प्राणों के वो मेरे भगवान। इसके बाद जो कुछ कहना चाहते हो भगवान के बारे में, महापुरुष कहते हैं अब कहो। जो को पहले ये कहिए मेरे जान प्राण। पहले उनको मानो, मानो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, निकटतम और प्रियतम। भगवान हमारे निकटतम प्रियतम। अब मैं भूल सकता हूं अगर इस तरह अर्थ लेकर के मन में बिठा लूं और ऐसा भाव बना के मेरी भगवती आप अपने मन में बिठा ले, कभी भी आप हिंदू धर्म के दूसरे कदम से पीछे नहीं जा सकते। आपका पक्का कदम उठेगा। ऐसे को मैं कैसे भूल जाऊं जिनके कारण से मेरी जान प्राण है, जिनके कारण से मेरा शरीर चल रहा है, रगे नाड़ियां रेशे काम कर रही हैं। क्या आपने ये दूसरा कदम उठाया हुआ है? हर एक का अपना प्रश्न, अपने टाइम। नंबर 3, हमारे वैदिक धर्म का तीसरा कदम। वाह 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 बाबा, बता 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 बता, हमारे वैदिक धर्म का तीसरा कदम कौन सा है? क्या आप भगवान जी की वाणी को पढ़ती हैं? मैंने केवल आपको एलिजिम में लगाया 12वां अध्याय। पढ़ती हैं बाबा? बड़ी अच्छी बात। क्या भगवान जी की वाणी को स्वाध्याय करती हो? करती हूं बाबा। नहीं मैं करती हूं। भगवान जी का नाम लेकर के श्री परमात्मने नमाय अर्जुन उवाच 12वां अध्याय श्री भगवान उवाच। गलत, भगवान इसको नहीं मानते स्वाध्याय
है। तो ये जो भगवान जी बता रहे हैं, ये इनका क्या है? आदेश है। व्यास जी क्या कहती हैं? गीता में उपदेश नहीं है, आदेश, भगवान की कमांडमेंट है, भगवान की आज्ञा है। कैसे? जैसे आपके माँ ने कहा, बेटी अंदर जाकर के दौरी ले आ, ये क्या है? उपदेश है, आदेश, हुक्म। अंदर जाके जा ले आओ ना, प्रून निकाल के ले आ। मां ले, मैं जाती हूं, मैं ले आती हूं। भगवान गीता में अपने श्रद्धालुओं को, प्रेमियों को आदेश दे रही हैं, क्या? यह गुण अपने में रख। तो अपने 12वां अध्याय तो पढ़ रही हैं, पर पढ़ करके थोड़ा सा पढ़ के उल्टा के रख दो। जैसे कि मेरे पास गीता जी है, मैंने पढ़ा, यूं रख दिया, और अपना हाथ यूं अपनी गाल पे रख लूं, 4 उंगलियां यूं कर लूं, 1 उंगली यूं करके ये अपनी मनन अवस्था बना लूं। मेरी भगवान ने कहा है ये गुण तो मेरे में आया, गुण ये स्वाध्याय है। स्वयं मैंने अपने आप को अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी। अरे बुक स्टडी नहीं, बुक स्टडी से सेल्फ स्टडी कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, अपना अध्ययन करना। हाय मैं मर गई, हाय मर गई क्यों? तर गई, हाय हाय मैं सचमुच तर गई। स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना। हाय हाय, इसको बोलते हैं स्वाध्याय। पढ़ते हुए क्या? पहले तो हम गीता जी पढ़ रहे थे, जब भगवान ने कहा मेरे भगत में ये गुण होता तो मैं भी तो ठगत नहीं भगत हूं, तो ये गुण मेरे में आया, ये हो गया सेल्फ स्टडी। उर्दू वाले कहेंगे अपना मुतालिया खुद करना, खुद मुतालिया करना, बड़ा अच्छा शब्द है उर्दू का, खुद मुतालिया करना। हाय 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 हाय, करो ना अपना निरीक्षण, ये गुण में आमाया, तब आपने वाकई गीता जी का स्वाध्याय किया। ये हमारा तीसरा कदम है, महाराज जी की वाणी का स्वाध्याय करना, सेल्फ स्टडी करना, अपना भी को देखते जाना। अच्छा बास, ऐसे आप तीसरा कदम उठा सके हैं, या आप ही देखते जाना। चौथा कदम आत्मनिरीक्षण। आए हाय हाय हाय, कौन से मेरे में अभी कमजोरियां रह गई हैं? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अंग्रेजी बोलेंगे, हाँ आप उर्दू वाले कहेंगे अपना मुआयना करना। अपने को देखिए कौन सी कमजोरी रहेगी। अभी काम वृत्ति आती है, अभी क्रोध आ जाता है, अभी क्या लोभ, कभी कभी लोभ के पिंजरे में आप आ जाती हैं, कभी मोह भी जाग उठता है, कभी अहमपना आप में आता है, यानी अहंकार आता है। ये कमजोरियां देखने, त्रुटियां है अभी आप में, इसे बोलते हैं आत्मनिरीक्षण करना, कि ये आप करती हैं। फिर आप भगवान से रो के प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे से ये वृत्ति नहीं जा रही, क्रोध तो मेरा काम हो गया, लोभ की वृत्ति नहीं जाती, लोभ भी मेरा काम हो गया, काम की वृत्ति नहीं जाती, ये भी भगवान की कृपा से आपकी दया का हो गया, लेकिन ये देखिए मोह की वृत्ति नहीं जाती। ये निरीक्षण कीजिए, अपने आप को देखिए। ये हमारा चौथा धर्म है, चौथा धर्म का चौथा अंग है, चौथा कदम है आत्मनिरीक्षण करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, अपनी जांच करना है, जांच पड़ताल करना, अपनी जांच पड़ताल, बड़ा प्यारा शब्द है। अपनी जांच पड़ताल करके अपने आप को देखना कि मैं गुरु का बालक किस जगह रुका हुआ हूं। शाबाश 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 जी। कितने कदम बतलाए मैंने अपने हिंदू धर्म के, और 5वां है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अधिकारी को दे के दुआ लेनी। अपनी कमाई का 10वां मानते हैं हमारे व्यास जी, अगर आप 100 कमाते हैं तो 10 रुपए दान में दो, लेकिन अधिकारी को दो। भगवान कहते हैं देश काल पात्र देख के, वो अधिकारी है। अच्छा अधिकारी आपको मिल गया, लेकिन उसको इस समय चाहिए क्या? आटा, उसके बाद 2 बोरियां पड़ी, आपने उसको और 10 किलो आटा दे दिया, कमली, इसको दान नहीं माना जाता। पहले उसके बाद घी का क्लस्टर पड़ा, आपने 10 किलो और घी दे दिया, ये दान नहीं कृष्ण मानते। देख लो गीता जी पढ़ लो, या दे करके आप कुछ लेते थोड़ा है, पता नहीं कितने लाभ उठा जाते हैं। हाँ, एक तो जिसकी चीज की जरूरत है वो देना, अच्छा, और फिर उसके इवज में कुछ उनसे लेना नहीं, उनसे सेवा नहीं करवानी। एक और आपका गलत चल पड़ा, आप फौरन हटा दो। मां मन से दीनु देवे घर दी बला घर, गलत। ये दान कोई नहीं है, मां दे रही है धी को दे रही है, गलत।
इसको भगवान नहीं दान मानेंगे, दान भगवान माने ना। आपने कहा मैंने दान दिया, ये कैसे दान दिया? भगवान माना ये दान। उससे क्या होता है? दुआएं निकलती हैं, अंतःकरण निर्मल हो जाता। ऐसी दुआएं जब जिससे खिदमत भी नहीं ले रहे, हाँ, और अधिकारी को दे रही हैं, उससे शुभ भावना है, जिससे अंतःकरण निर्मल। ये है 5 कदम वैदिक धर्म के। बाबा दुहाई कर दे, हाजिर। प्रातःकाल उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी देना, पवित्र होकर के हाजिरी देना, ये हमारे वैदिक धर्म का पहला कदम है। दूसरा, दिन भर में भगवान की पावन स्मृति बनाए रखना। ए मेरी भगवती, अंधाधुंध ना करो, जरा अकल से काम लेके, जरा सोच समझ से काम लीजिए। भगवान की पावन स्मृति बनी रहे, हम भगवान को भूल न जाए, ये तो प्रेम न होए। 8 पैर बिंदा रहे, प्रेम कहावे सोए। आहा, क्षण चढ़े क्षण उतरे, सो तो प्रेम न होए। कभी याद आ गया, कभी कोई नहीं याद आया, फिर कभी भगवान की याद आ गई, फिर 8 घंटे भूल गए, ये तो प्रेम न होए। 8 पैर बिंधा रहे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम तो प्रेमी को भूलने नहीं देता। तो ये दूसरा कदम है, सारा दिन मेरी स्मृति भगवान की बनी रहे। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है, मुझे याद है अर्जुन, बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम, जो आज्ञा मेरे इष्टदेव, मैं भूलूं कैसे आपको? सब कुछ तो आपके कारण से हो रहा है। तीसरा कदम, स्वाध्याय करना, पढ़ते हुए अपने आप को देखते जाना। जो मेरे भगवान कह रहे ये मेरे में आ रहा है, जो मेरे प्रभु कह रहे ये मेरे में आ रहा है कि नहीं। मां ने कहा है आटा भूनो, हाँ आटा भूनो बेटे, जब उसकी सफेदी हट के मिट्याला हो जाए, हाँ देखना सड़ ना जाए। ये तो मां ने कहा आटा भूनो, तो भुनी जा, साड़ दे आटा, उसमें बदबू आएगी। पर ये देखती भी जा, खाकी रंग का बनता जा रहा है ये नहीं, कहीं साड़ ना बैठे कमली। मां ने कहा रोटी पे कहा, तो रोटी का ये मतलब है तो मैंने वेला किया, वेल का ऊपर रख दिया, नहीं उल्टाई भी तो जाओ तो इतने बाद सड़ जाएगी वो तो। उससे थोड़ी फिर उल्टाइए, फिर उल्टाइए, फिर उल्टाइए। हाँ, इसी तरह स्वाध्याय करना, जैसे आप अखंड पाठ कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। पता नहीं हमारी हिंदू जनता कब इसका ध्यान देगी और महसूस करेगी ये बेवकूफी कर रहे हम। स्वाध्याय अखंड नहीं होता, स्वाध्याय खंड होता, टुकड़े करके। और रियलाइज करो और मंदिरों वालों को बताओ, ये गलत तरीका, अनादर है वाणी का। अखंड पढ़ने वाले को समझ नहीं, सुनने वालों को समझ कोई नहीं। तो पढ़ना किस लिए है? पढ़ना पढ़ने के थोड़ा होता है, पढ़ना होता है समझने के लिए, पढ़ना होता है गढ़ने के लिए, पढ़ना होता है अपने मन को निर्मल करने के लिए। वो आजकल हो ही नहीं रहा, पढ़ी जा रहे जैसे पीछे हल्के कुत्ते लग गए हैं। और हल्का कुत्ता तेरी बोटी छीन लोगा तो फटफटा खत्म कर, ये कोई बात बनी। स्वाध्याय करना, अपने आप को देखते जाना, भगवान आपको शक्ति दे। चौथा होता है आत्मनिरीक्षण, हमारे अद्वितीय अनुपम वैदिक धर्म का चौथा कदम, निरीक्षण करना। मेरे में कौन सी कमजोरी रह गई, मैं अपने भगवान से रो रो के प्रार्थना करूं। आमतौर पर ये 5 में से कोई रह जाती है, काम हुआ, क्रोध हुआ, मोह हुआ, लोभ हुआ, अहंकार हुआ। इनमें मेरे में कौन सी रह गई है? अगर मेरा वास्तव चलता तो मैं अपने इष्टदेव को कहूं जो सर्वसमर्थ है, जो सर्वशक्तिमान है। ओए होए ओए होए, इष्टदेव हमारे कौन? सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, जो चाहे कर दे, और सर्वशक्तिमान, उनमें पूरी शक्ति ऑलमाइटी है। वो मालिक के कुल है, मालिक के कुल, सर्वशक्तिमान है। तो करो अपने भगवान से प्रार्थना, गिड़गिड़ा के कहिए, उन्हें वचन दे रखा है, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। वो हमारी मुराद पूरी करेंगे। 5वां, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अधिकारी को दे के, और वो जिस चीज की उसे जरूरत है वो दे के, लेकिन उससे सेवा ना ले। अगर सेवा ले तो आपने कीमत तो चुका ली, आपने उससे सेवा ली तो इवत में क्या आपने कोई दान दिया, उससे सेवा ले ली, तो क्या होगा? यही तो होता है दुकानदारी से बोलती है, ए भाई वे भाई 10 रुपये ले, 10 रुपये दिखाने दे। 10 रुपए देकर उसके इवज में आपने खांड ले ली, गुड़ ले लिया, आपने दान दिया, दान लेकर उससे कुछ काम ले लिया। फिर भगवान ने दान तो नहीं मानेंगे, जरा सियाने बनिए। हाय, कितनी दूर की बात है। उसे खरीद दे जिससे खिदमत ना ले, जिससे सेवा ना करवाए। ये तो मैं किसी मां ने नहीं बताया
किसी गुरु ने नहीं बताया, किसी पुरोहित ने नहीं बताया कि दान तो ये कर्मकांडी ब्राह्मणों को देते हैं, ये दान ही ना हुआ फिर तो, या अपने आचार्य जी को देते हैं, ये दान भी ना हुआ, भले ही वो डिजर्विंग हो। ये जरा गलती महसूस करना और आइंदा ऐसा ना करना। आपके कृष्ण 17वें अध्याय में यही कह रहे हैं 3 प्रकार के दान में, उससे खिदमत न ले, दे दो बस। और फिर भी वो अधिकारी हो, और अधिकारी देते पर किस चीज का अधिकारी है, इंक्वायरी करो उससे, आपको क्या चाहिए? मेरे पास वस्त्र नहीं, अच्छा जी ये आपको क्या? मेरे पास जूता नहीं है, लीजिए। ये जैसे अपने कोड़ियों को कंबल दिए, ये हमको उनसे अधिकारी हैं, बिल्कुल ठीक, और उनसे खिदमत भी नहीं लेते, बिल्कुल ठीक, ये भगवान दान मान लेते हैं। या आप लंगर में देते हैं, ये दान आप उसी को याद लेते देते दे ही रहेंगे, पर लेते थोड़ा है आप यहां से। हाँ कोई हो, यहाँ पर कोई सेठ जी हो, यहाँ पर बहुत चीजें लंगर में देती हो और सवेरे शाम रोटी खा लेती हो, फिर ये दान न हुआ। यहां से कुछ ले लेना, उसमें से खाते रहना, फिर ये दान नहीं। दे मालिक के नाम पर, मालिक आपने दिया है, ये फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर। ये मालिक की, इसको हमारा वैदिक धर्म दान आजकल हम भूल गए, हमें बताया नहीं जाता, हमें समझाया नहीं जाता, इसलिए हम गलत दान देते हैं, उसको भगवान मानते ही नहीं दान। अच्छा, ये बड़े ध्यान के साथ ये 5 मेरे में भी चमकने चाहिए और आप में चमकने चाहिए। बड़ी जल्दी आप भगवान की दिव्य प्रेरणा के अधिकारी बन जाएंगे, तब आप निमित्त मात्र होंगे, तब भगवान आपको दिव्य प्रेरणा देंगे। यदि ये 5 आप में ध्रुव तारे की तरह चमक दमक लगा रही गए अंतःकरण में, आप अपने आप में कमी देखते होंगे तो बस ये कमी देखते रहेंगे, मेरे में तो चौथा नहीं है, तीसरा नहीं तो अभी लो, पूरा करो। इसी वक्त हमने कल्याण करना है। आपका प्रश्न है जल्दी कल्याण किसका होगा? थोड़े समय जल्दी कल्याण जिसमें ये 5 गुण है, जिसने अपना स्वभाव इन 5 में बनाया है। चालें तो वही होती है ना, ये देखा बटन गिरने वाला है, फौरन आपने प्रेस पुश किया तो बटन लगा दिया, गिर जाएगा। श्रीमान जी एक बटन गिरने वाला है, ये पजामे का तो नीचा फट रहा है, फौरन सुई धागा लीजिए और उसको सी दीजिएगा। स्टिच इन टाइम सेज 9, वक्त का टांका अगले 9 टांकों को बचा देता है। सिलाई कर लीजिए फौरन, नहीं तो कल फिर और फटेगा। इसे जो कमी नजर आई है ना, उसे सिलाई क्यों नहीं करते? आमतौर पर मैं देखता हूं मेरे में ये कमी है, ये आपने परसों भी कहा था, ये आपने पिछले महीने भी कहा था, अब फिर वही कह रही है, आप कह नहीं रहे, बकवास कर रहे हैं। आपको अपने कल्याण की तीव्र इच्छा नहीं है, फिर वो बार बार कही जा रही है, बार बार कह रही है मेरे में ये है, मेरे में ये है, ये घर में अच्छा लगेगा, अम्मा मुझे दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। फिर वो माँ भी क्या होगी, पुत्र अभी कर, अभी ले, हमारे घर में अमृत धरा पड़ा है, अभी ले मैं 2 बूंदे डालती हूं। माँ तो वो जब फौरन प्रबंध की, मुझे ये सुन लिया से मुझे दर्द हो रही है, तो माँ चुप कर जाएगी। हाय अगर आधी रात भी होगी, जिस माँ के पेट से पैदा हुई है वो नहीं सुन सकती, उठ बच्चे में जाती, अभी लेती हूं। फिर ये दवा दे के चली जाएगी, सोएगी नहीं, आपके पास बैठेगी, या आपको मलती रहेगी, या बोतल गर्म करेगी। अब जहां दर्द हो रही है वहां पर वो सेक देगी, पूछेगी पुत्र फर्क पड़ रहा है माँ? हाय, ये माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, पिताजी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुत्र के मुझे दर्द हो रही है, अच्छा पुत्र मैं करता हूं, मेरे पास गोलियां हैं दर्द की, मैं देता हूं। फिर बैठ जाएगी पास आपके सिर पर हाथ फेरते रहेंगे, मस्तक पर। पुत्र बोलो कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, मैं दवाई बदलूं? नहीं पिताजी फर्क पड़ रहा है। ये इस तरह मेरे में ये कमी है तो दूर करो ना, देर एंड देन दूर करो, काल नजदीक आ रहा है हमारे। क्योंकि उसकी जैसे हर घर के अंदर जो दर्द होती है सिर में, पेट में, ये वो तो कोई ना कुछ चीजें हमें रख रखी है। आधी रात को डॉक्टर साहब के पास हो जाएंगे, हर एक घर के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। अचानक कोई आपको पता मुझे ये दर्द होती है तो उसकी गोली ये है, उसकी दवाई ये है। इस तरह हर एक हमारे व्यास जी ने हमें लिखा है, काम का इलाज ये है, क्रोध का ये है, लोभ का ये है, अहंकार का ये है, निंदा का ये है, सब उसके तरीके बताए हुए हैं। देयर आर रेमेडीज एज वेल है। एक एक बात भगवान जी ने विस्तार से बताई है, तो लगाइए, उसे अप्लाई कीजिए। ये अच्छा लगता जगता है, मैंने कहा बार बार दर्द तो मां सुनेगी, पिता सुनेगा,
क्या पिता को दूसरी बार कहना पड़ेगा? क्या अपनी जननी को जननी रिश्ते जन्म दिया, दोबारा कहना पड़ेगा कि मुझे दर्द हो रही है? एक बार काफी है। उनको तो चैन ही नहीं पड़ती। हम कहेंगे मेरे में कमजोरी है, तो क्या हमें चैन पड़ेगी? मेरी में कमजोरी तो दूर करूं, हटाऊं, जबकि साधन बताए गए हैं। जिज्ञासियों के यही लक्षण होती हैं, जिन्होंने अपना कल्याण इसी जिंदगी में कर जाना। उनके लक्षण ये नहीं बक बक करते रहेंगे बार बार, मेरे में तो काम बड़ा हुआ, तो इलाज है ना उसका। मेरे में क्रोध बड़ा हो तो इलाज है, करो, ताकि फिर ना ये क्रोध की वृत्ति आए। पहले तो था, मैं एहसास नहीं था, पहले ऐसे मूर्ख बने हुए थे, नादान बने हुए थे, और अब तो सियाने बन रहे हैं भगवान की वाणी को लेकर। अपने कल्याण की तीव्र इच्छा खड़ी हो गई है, रिमूव दैट, तब ये होगा क्या? थोड़ी देर में ही आपका कल्याण, थोड़ी देर में ही आप अपने आप को अंतर्मुखी पाएंगे। कुछ ही दिनों में आप अपने आप को देखोगे, क्या संसार संबंधी संकल्प विकल्प घट गए, कम हो गए हैं। पहले हमारा मन कहां जाता था, अब ख्याल उसके, ये हमारे वैदिक धर्म की आखिरी मंजिल। हाय हाय, ख्याल न भूला मेरे सज्जनों, न हो उसको ख्याले दुई से कोई, ये आखिरी मंजिल। ख्याले दुई गई, अर्थात दुनिया का चिंतन गया, दुनिया का ख्याल गया मेरी भगवती, ख्याले दुई गई। आप समझिए मेरे प्रभु की मेरे पर पूरी कृपा हो रही है। अब मेरे मालिक मेरे पर बड़ी कृपा करेंगे कि संसार संबंधी संकल्प विकल्प मेरे जा रहे हैं। लो, थोड़े ही दिनों में मैं तो आपके पास हूं ना, आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं, आत्मिक रूप में कितनी दूर निकल जाएंगे। कोई करने वाला हो, भगवान ने तो बड़ा विस्तार किया, और आप करने वाले हैं, वरना आपका दिल ही नहीं करता यहां आने का। मैं तो कहता हूं, मैं तो बार बार कह जा रहा हूं, आओ तो कोई ठोस लाभ उठाओ। ये नहीं कि सुना और सुन लिया, इससे क्या बनता है सुनने से? सुन लिया और गुन लिया, सुन लिया और अपना लिया, ये मजा है मेरी भगवती मेरी देवी। ये पक्का करके मैं वहां जा रही हूं अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप में एक शानदार परिवर्तन लाने के लिए मैं जा रही हूं। मैं जा रही हूं अंतःकरण को धोने के लिए। वह महापुरुषों के इन शब्दों को चरितार्थ कर दिखाओ, अपने भगवान को खुश कर लो। यह आपके व्यास जी का फरमान, फिर शंकराचार्य जी ने हरिद्वार खड़े होकर के इसका ऐलान किया, दोहराया, तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से, ओ तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से। क्या धुला? सचमुच अंतःकरण धुल गया। हम वाणी सुन रहे हैं बड़े आदर मान से, बड़े सत्कार पूर्वक सुन रही हैं। तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी से। मन धुलता है भगवान की वाणी से, तन धुलता है निर्मल पानी से। तो वाणी आपको सुनाई जा रही है, तब मन धुल रहा है, मन की कमजोरियां जा रही हैं। ओ ठोस लाभ, तब आपके आने का लाभ हुआ मेरी भगवती। क्या आप में कमजोरियां जा रही हैं? आप प्रातःकाल उठ रही हैं, आप सारा दिन मेरे भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के इन शब्दों को सत्य कर दिखा रहे गए। क्या सदाओ मेरा पेहम जिसे ध्यान है, तो मिलना मेरा उसको। एक आजमाओ ना, ये भी एक बार ये लगन लगाओ कि मेरे भगवान ने कहा मैं देखूं, ये भगवान का फरमान मैं भी आजमा के देखूं। आए गए ये गीता का फरमान मैं भी देखूं। वे भगवान की जो भगवान असलियत है, जो भगवान वास्तविकता है, ये रियलिटी है संसार की, मैं नहीं भूलूंगा। तो देखूं मेरे भगवान मुझे अपनाते हैं क्या। ऐसी मन में जिज्ञासा रखो, लेट मी सी। पर मैं एक शर्त पूरी करता, मैं देखूं है। जैसे हमें 10वीं में सहज पढ़ाते थे मास्टर जी, फिर लेबोरेटरी में जाते थे और हम लेबोरेटरी में सारी चीजें लेकर के देखते थे। इस तरह ऑक्सीजन पैदा हो जाती है। दूर से लगाओ आग, तो हम दिया जला करके लगा, वो देखिए जी मेरी आग जल गई। ठीक है, तुम्हारी ऑक्सीजन हो गई, जनरेट हो गई। लेबोरेटरी यही तो प्रयोगशाला अपनी भाषा में कहेंगे। तो वहां प्रयोग करके जो हमें थ्योरी पढ़ाई गई या क्लास के अंदर, वो प्रयोगशाला में हम प्रयोग करके देख लेते थे। हाय, तो कहते ठीक है, जो मुझे थ्योरी बताई गई वो प्रयोगशाला में लेबोरेटरी के अंदर ये निकल आया। इसी तरह हाँ, आप अपने में निरीक्षण कीजिए कि मेरे भगवान ने मुझे थ्योरी दी है, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है। तो लेबोरेटरी में अनुभव क्या करना है? मिलना मेरा उसको
मैं देखूं, ऐसी जगह तो मैं देखूं कि सच में भगवान जी मुझे अपनाते ही है। लेट मी सी। या तो थ्योरी बताएगी आपको, हाँ प्रातःकाल आपकी लेबोरेटरी है बाबा, ओ यस, जो नहाते धोती है एकाग्र हो जाती है, दिस इज योर लेबोरेटरी। आपकी लेबोरेटरी का, आपकी प्रयोगशाला का है आपका मन। कौन सा मन? एकाग्र मन। कौन सा मन? एक आपका पवित्र मन। कौन सा मन? जिज्ञासु मन। कौन सा मन? ज़ौक़ शौक से भरा हुआ मन। दिस इज योर लेबोरेटरी। हाय 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 हाय, वो उस साइंस की लेबोरेटरी है। तो भगवान की लेबोरेटरी निर्मल मन है, एकाग्र मन है। यही हमारी लेबोरेटरी है। इसका प्रयोग करने का समय प्रातःकाल, जब हम चारों ओर से अपना मन खींच करके मालिक के चरणों में लगा देते हैं। ऐसा आजमाइए ना, फिर मेरा सुनाना सफल, आपका तशरीफ लाना सफल हो गया। मैं ऐसे चाहता हूं कि ऐसी जिज्ञासु आए, ऐसी मेरी देवियां सत्संग में आए जो गीता के शब्दों को आजमाएं, अपनाएं। क्या आजमा देखिए, ये मैं भी देखूं, इस तरह हो जाता है क्या? क्या सच में जो मेरे भगवान जी कह रही है ऐसा 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 मैं भी अनुभव करूं? वेरी गुड। तब आपको मेरे भगवान जिज्ञासु कहेंगे। जिज्ञासु वही होता है। भगवान ने अपने 4 प्रकार के भगत बताए। चलिए 7वें अध्याय में कौन होती हैं? एक तो जो दुख पड़ने पर भगवान को याद करती हैं। अच्छा, ये होते हैं आर्थ भगत। दूसरे अर्थी, कोई कमी महसूस हुई, इतना अच्छा मेरे शरीर है, सुंदर भी हूं, सेहत भी है, कमाती भी हूं, फिर भी कोई मुझे पसंद नहीं करता। ये वर्क की कमी, ये नौकरी की कमी, ये पढ़ाई की कमी, ये सेहत की कमी। तो कमी करके रब को याद करती हैं। ऐसे ही भगत होते हैं आजकल। धर्म स्थान आबाद है तो इसी कारण से, अपना नहीं, अपना आबाद है तो तीसरे भगत है जिज्ञासु। ये जिज्ञासु के कारण से आबाद है। आप में तरफ पैदा की जा रही है कि ये मैं भी आजमाऊं, ये मैं भी देखूं। जिज्ञासु को अंग्रेजी में बोलेंगे सीकर। सीख मैंने ढूंढना, ढूंढने वाला सीकर, SEER। उर्दू वाले बोलेंगे जो है जस्तजू करने वाला, तालिबे हक। तालिबे हक, जिसके अंदर इच्छा खड़ी होगी या भगवान की, अपने सब बड़ा अच्छा जिज्ञासु, स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, जिसमें ये जगह आग लग गई जो मैं भी अनुभव करूं। ऐसे जिज्ञासु हम बन जाए, ये सब जिज्ञासुओं का टोला हो जाए। जैसे मेरे प्रभु ने मुझे कहा है, मैं भी ऐसा अनुभव करूंगी। मैं, मेरे भगवान ने ये गुण कहे, मैं भी ये गुण कहूं, और ये लग जाए कि भगवान मुझे भी कहे, यही गए मेरा भक्त। मैंने बड़ा लाभ उठाया भगवान के इन शब्दों का। मेरे भगवान मुझे क्षमा करे, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, बड़ा लाभ उठाया कि भगवान मुझे भी कहे, वही है मेरा भक्त। इस श्लोक को मैं भी अपनाऊंगा, ये गुण मैं भी लाऊंगा अपने अंदर, और ये गुण लाके मैं भगवान से कहलाऊंगा, वही है मेरा भक्त प्यार। यही आग लगा लो, तब तो यहां आने का लाभ है। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, वरना आपका ये 1 घंटा 1.25 घंटा सफल हो गया, आयु तो सफल ना हुई, जन्म तो सफल ना हुआ, ये काया तो ना सफल हुई कमली रमली, ये शरीर तो सफल ना हुआ, और भगवान के वो शब्द सफल ना हुए। कौन सी? न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए जेर तैशो, जिसने अभी शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और अपनी सारी कमजोरियों को निकाल दिया है, ये तो सफल ना हुआ फिर भगवान के शब्द। अब कितनी जल्दी आपका कल्याण हो जाए अगर ये जिज्ञासा पैदा हो जाए कि जो मेरे भगवान ने कहा है बस मैंने अपनाना है, बस सुनना है अपनाने के लिए। सुन मेरी बेटी, ये आग लगा लो कि मैंने सुनना है अपने में रंग लाने के लिए, सुनना है अपने अंदर वही देखने के लिए, वही देखने जो मेरे भगवान ने कहा ये मैं अपने में देखूं। अरे शाबाश, जैसे पहले नकालची थे परले दर्जे के, और अब मिट्टी पाते रहे संसार में। क्या इकलौता बेटा होने कारण से मैंने तो बड़ा दुरुपयोग किया अपने इकलौता पने का। अब महसूस, यानी बाद में महसूस हुआ इकलौते पने का दुरुपयोग होगा, मिस यूज किया। पिताजी उन्होंने ये कोड चला रखा है, नहीं चला देते पिताजी चैन नहीं लेनी देनी। किसने चलाया है? फलाने मेरे क्लास फेलो ने। तो मुझे भी चला दो ना, आप मुझे स्वेटर पहना के भेज देते हो। तंग कर लो उनको, नहीं मैंने ऐसा चलाना है। चलो बेचारे क्या करे, इकलौता हूं मैं उनका।
कहा चल पूछ उन्होंने कहां से कपड़ा लिया। हाय मेरे रब्बा, जहां से कपड़ा लिया वहां से कपड़ा लेना, उससे पूछना राम तूने सिलाया कहां से है। वो फलाने गली में बैठा। अच्छा वो जो अच्छा पिताजी ये कहते फलाने से बड़ी अच्छी सिलाई हुई है, देखो जरा कितना सुंदर लगता है, मैंने मुझे भी तो सिला दो ना। हाय देखो ये 3 भाई हैं, बाप ने इनको सिला दिया है तो मैं तो आपका एक हूं। ऐसे पिताजी को तंग करना, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। फलाने ने बूट लिया है, मुझे भी तो ले दो ना। फलाने हालांकि मैं होशियार हूं पर ऐसा क्या, फलाने ट्यूशन रखी है। पुत्र तू कमजोर है, कमजोर हुई या नहीं मुझे ट्यूशन रख, ये की बात बनी। ऐसे रीसा पिट्टो में नंबर 1 में था। अब कहता रीसा पिट्टी मेरा नंबर 1। फिर ट्यूशन रखी जाती है। पिताजी समझा भी रहे पुत्र ट्यूशन में तो कमजोर को रखती हैं, उन्होंने रखे जब मैं भी रखूंगा। चल रख ले, 1 महीना रख ले, क्या बाप क्या कहे। उन दिनों 10 रुपए लगते थे सिर्फ ट्यूशन के 10 रुपए, आजकल 100 समझ लो, 10 गुना वैल्यू बढ़ गई। पर रीस मैं कि तो यही मैंने मन को जंगलों में बैठे कहा था, जैसे तूने अपनी माँ बाप को रीस करके तंग किया, ये मुझे ले दो ये ले, अब तू भी रीस कर भगवान के साथ। भगवान कहते मेरे भगत में यह गुण होता, नारायण अप्लाई योरसेल्फ, कि तेरे में यह गुण होना चाहिए। भाई मैंने तो जो माँ बाप को तंग किया अपने पर अप्लाई कर लिया कि ये गुण अब मेरे में आ जाए। उनके पास ये है मुझे भी ले दो, उनके पास ये निक्कर है, उनके पास ये पुरानी चीज है मुझे भी ले दो, उन्होंने ये कर रखा है मैं भी ले दो। यहां तक उन्होंने बाल यूं कटवाए हैं, मैं भी ऐसे कटवा, क्या फायदा। जब अकल ही ना हो तो फिर इसी तरह रहेंगे, नकालची बनेंगे। हाय या तो रब दे अकल, फिर अकल नहीं तो फिर नकल, 2 ही रास्ते हैं, या तो अकल पकड़ो या नकल पकड़ो। अब हम रब से अकल ले रही हैं और नकल याद करके रोती हैं कि हम तंग करते रहे माँ बाप को। भगवे माँ तू जा भी है मुझे क्षमा कर देना है, पिताजी आप जा भी है। हम अब रोती हैं, कहते पिताजी आपको तंग किया पर हमें पता नहीं था, हमें क्षमा कर देना। अब भगवान की भी नकल करे ना, वही नकल आप इधर अप्लाई करें कि मेरे भगवान कह रहे मेरे भक्तों में ये मेरे में भी आ जाए, और बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण पाएंगे अगर ये हम नकालची भगवान के बन जाए। मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, आप नकालची इधर बनिए तो मन में शौक पैदा हो गया, दिले पाक से, चाहत से, ज़ौक से, यह गुण हमारे में भी आ जाएगा। मां दे पुत्र प्रश्न कर बैठते हैं, थोड़े समय में जल्दी कल्याण कैसे हो ऐसे। अगर प्रश्न किया है तो फिर अपना भी लो कि मैं किस तरह अपना कल्याण, यह है तरीका मेरे भगवान जी जो बता रहे गए, वसीला बन न देख। फिर भगवान हमें वसीला बना लेते। फिर मेरी भगवती आप अपना के देख लो, मेरे प्रभु आपको वसीला बना लेते, क्योंकि आपका हम पढ़े खत्म हो गया, आप में एक दिव्य प्रेम जाग गया और अब आप में शौक है कि जो मेरे परमपिता कह रही हैं ऐसी मैंने बनना है। जैसे हर रूप में आपने किया है, साड़ी में, पहनने में, ये वो करती रही। यहां आने से पहले क्या यही मिट्टी डालते थे, वाल बनाने में, कंघी बनाने में, वाल कट के आगे रखने में, और क्या किया आपने, ये और पता नहीं क्या क्या मिट्टी डालते रहे, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, यही करते रहे ना। अब नकल आप भगवान की कर ले, बेड़ा पार हो गया। जहां हर रूप में पहने, खाने लेने देने में नकल की है, अब ये नकल करे, उसी नकल को इधर मोड़ दे कि ये जो मेरे भगवान कह रहे हैं ये मेरे में आ जाए। ये मेरे प्रभु ये गुण कहे, मेरे में तो गुण है नहीं, और भगवान कहते मेरे भक्तों में ये गुण आ जाता है, तो फिर मैं भगवान का भक्त तो ना बना। अगर मेरे में ये गुण ना आए तो मैं भगवान का भक्त कहां से बनूंगा। हाँ लो, फिर थोड़े दिनों में ही अपने अंदर एक शानदार तब्दीली पालो। फिर क्या होगा, हम भगवान के अधिकारी बन जाएंगे, भगवान के दिव्य प्रेम के अधिकारी, भगवान की दिव्य शक्ति को लेने के अधिकारी। आहा आहा आहा, भगवान की दिव्य शक्ति को लेने में अधिकारी बन जाएंगे। बहुत अच्छे, ऐसे हम भी अधिकारी बने, ऐसा शौक पैदा कीजिए। पहले तो जो मैंने 5 बताए हैं आपको, हिंदू धर्म के लक्षण, हिंदू धर्म के 5 लक्षण अपनी 5 उंगलियों पर लिख लो। आपने होंठ के, आप ये अंगूठे के पपोटे पर प्रातः काल का जागना लिख लो। अच्छा, और इसे अपनी दूसरी उंगली पर जो है निरंतर भगवान की स्मृति लिख लो, और अपनी इस तीसरी उंगली पर क्या स्वाध्याय लिख लो, चौथी उंगली पर आत्मनिरीक्षण लिख लो, और छोटी सी उंगली पर दान लिख लो। जिस तरीके से भगवान जी बताते दान तो वो होता है। अब लो, ये हो गया अपने वैदिक धर्म के 5 लक्षण। हाय बड़े कमाल के, बड़े कमाल के, बड़े गजब के।
और तीसरा आपको शौक पैदा करना, खूब शौक पैदा कर बच्चे, मैंने भी ऐसा बनना है। अनेक भगत ऐसे तारजा, मैंने भी ऐसा बनना है। ये उन्होंने लगन लगाई और ये गुण उनमें आगे मेरे में क्यों नहीं आ सकते। जब भगवान की कृपा मेरे पे हो रही है, कोई बताने वाला मेरे पास भी है, समझाने वाला मेरे पास है, और मुझे भगवान ने समय भी दिया है और इतना एकांत भी दिया, मैं रोज आती भी हूं, मैं रोज सुनता भी हूं, तो क्या पत्थर जैसे खूब कर हो जाते हैं? तो मैं नहीं हो जाऊंगा। रोज सुनता हूं, रोज पढ़ता हूं, रोज एकांत में आता हूं, मेरे पर भी भगवान की कृपा हो रही है और हो जाएगी। मैं भगवान को मजबूर कर दूं और ज्यादा कृपा करने के लिए। ओ नेक जीवो, ओ नेक माताओं बेटियों, थोड़े समय में फिर कितनी जल्दी कल्याण हो जाता है, अनुमान लगा सकते हैं आप। बड़ी आसानी से अनुमान लगाने में आप कामयाबी ले सकते हैं। परमात्मा करे आज जो कुछ मैंने कहा है अपने वैदिक धर्म के बारे में, अपने अद्वितीय अनुपम हिंदू धर्म के की जो झांकी दी है, ये झांकी हमारे में उतर आए, ये झांकी हम अपने में देखें, सिर्फ दूसरे में झांकियां ना देखे, अपने में ये झांकी देखें, हमारे में ये नजर आए कि ये पांचों लक्षण मेरे में हो। जैसे अर्जुन ने पूछा था, हो क्या इलामात, उसकी इलामात क्या होती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं प्रभु, जो आप में तलीन हो गई है और समाधि जिनकी लग गई है और आपके दीदार कर चुके, उनके लक्षण क्या हो क्या बूदो बाच, उनका कैसा सुखन, उनका क्या है, यही हमारे में आ जाए कि जब ये लक्षण है तो ये लक्षण सारे मेरे में घटने चाहिए। भगवान देंगे ताकत, जिन्होंने आपका ये सारा वातावरण तैयार किया है, उस भगवान से शक्ति मांगे। भगवान मैं आपके हाथ की कठपुतली बनना चाहता हूं, मैं आपके निमित्त मात्र बनना चाहती हूं, मेरे प्रभु मुझे भी निमित्त मात्र बना लो। ये मेरे लिए कहो प्रभु, वसीला पर न देर कर, वो वसीला पर भगवान मेरे लिए कहो। अर्जुन तो तर गया, अर्जुन तो आपकी जात में समा गया, अब ये मुझे आज्ञा दो, वसीला पर न देर कर, वसीला पर न देर कर, ओए वसीला पर न देर कर, वसीला पर न देर कर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।